हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके द नॉलेज में। इसमें हम आज बात करेंगे पैनक्रियाज यानी अग्नाशय। आज हम बात करेंगे अग्नाशय। अग्नाशय अग्नाशय जो है हमारे पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। पाचन तंत्र का क्या है? महत्वपूर्ण अंग। हालांकि ये जो अग्नाशय है, इसमें और लीवर में, इन दोनों में भोजन नहीं जाता, फिर भी ये दोनों के दोनों जो है महत्वपूर्ण अंग है, लीवर और अग्नाशय। और आज हम बात कर रहे हैं अग्नाशय की। अग्नाशय जिसकी जो लंबाई है वो करीबन 6 इंच की है। 6 इंच इसकी जो लंबाई करीबन इसकी 6 इंच की है अग्नाशय की। और ये जो इसका जो आकार है वो लीफ यानी पत्ते के आकार का है। जो आकार है पत्ते के आकार का है, लीफ के आकार का। अगर देखना चाहे तो ऐसे हो मिलेगा आपको ये। और ये जुड़ा होता है, ये जो है ये हमारा है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जिसको हम बोलते हैं अग्नाशय। ये जो 6 इंच इसकी लंबाई होती है और पत्ती के आकार का होता है। जो पैनक्रियाज है वो हमारे एब्डोमिनल पार्ट पर स्थित होता है। एब्डोमिनल पार्ट यानी पेट के नीचे यानी लेफ्ट साइड में होता है। ये लेफ्ट साइड में होता है, लेफ्ट साइड में होता है एब्डोमिनल पार्ट पर। या जिसको हम उदर गुहा कहते हैं, उदर गुहा। उदर गुहा वाले हिस्से पर ये होता है, लेफ्ट साइड में होता है। इसका आकार जो है लीफ के आकार का है, मतलब जो आगे वाला हिस्सा है इसका चौड़ा होता है और जो पीछे वाला जो हिस्सा होता है वो पतला होता है। और इसकी जो लंबाई है वो 6 इंच की होती है। इसके अलावा बात करें तो इसको मिक्स ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। मिक्स ग्लैंड जो अग्नाशय है इसको मिक्स ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। मिक्स ग्लैंड के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि जो ग्लैंड होती है, जो ग्लैंड होती है यहाँ पे ले लेते हैं। जो ग्लैंड होती है वो क्या करती है? हार्मोन और एंजाइम, इन दोनों का, हार्मोन और एंजाइम को, इन दोनों को बनाती है क्या? ग्लैंड। जो हार्मोन को बनाती है उसको एंडोक्राइन कहते हैं, और जो एंजाइम बनाती है उसको एक्सोक्राइन कहते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो हार्मोन बनाती है उसको एंडोक्राइन ग्लैंड, जो एंजाइम बनाती है उसको एक्सोक्राइन ग्लैंड, और जो दोनों चीज बनाती है हार्मोन और एंजाइम उसको मिक्स ग्लैंड कहते हैं। यानी जो अग्नाशय है वो मिक्स ग्लैंड है। ये क्या बनाता है? जूस भी बनाता है, एंजाइम भी बनाता है और हार्मोन भी। ये तीनों चीज बनाता है, जूस, एंजाइम और हार्मोन, जिसके कारण इसको मिक्स ग्लैंड या मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। इसमें फिर बात आती है कि जो अग्नाशय है, अग्नाशय क्या है कि इसके अंदर एक रस पाया जाता है जिसको अग्नाशय रस कहा जाता है, पैनक्रियाटिक जूस कहा जाता है। अग्नाशय रस, अग्नाशय रस पाया जाता है इसके अंदर, जिसको पैनक्रियाटिक जूस कहा जाता है। ये अग्नाशय रस क्या करता है? ये पाचन को पचाने में सहायता करता है। पाचन को पचाने में सहायता, पाचन को, जो पाचन प्रक्रिया में सहायता करते हैं यानी भोजन को पचाने में, भोजन को पचाने में सहायता, भोजन को पचाने में सहायता करता है अग्नाशय रस। जो अग्नाशय रस है वो पैनक्रियाज में पाया जाता है। और इसके अंदर जो है, जो अग्नाशय रस है, इसके अंदर 3 एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं, 3 एंजाइम्स। 3 एंजाइम्स इसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं
अग्नाशय रस के अंतर्गत कौन कौन से होते हुए? जो पेनक्रियाज है वो उसके अंदर जो अग्नाशय रस पाया जाता है, और अग्नाशय रस 3 एंजाइम प्रोड्यूस करता है। कौन कौन से प्रोड्यूस करता है? एक तो है अमाइलेज, पहला तो है अमाइलेज, दूसरा है लाइपेज, और तीसरा है ट्रिप्सिन। अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन, ये जो 3 हार्मोन, जो 3 एंजाइम्स हैं, ये प्रोड्यूस करता है अग्नाशय। इसके अलावा जो क्या काम करते हैं ये तीनों? अमाइलेज जो काम करता है, अमाइलेज का काम है कार्ब्स, जो कार्ब्स लेते हैं, कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट, यानी जो हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं उसको शर्करा में तोड़ता है, शर्करा यानी स्टार्च में तोड़ता है। दूसरा जो लाइपेज है वो फैट को फैटी एसिड में, अम्लीय जो वसीय अम्ल में तोड़ता है। और ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ता है। जो एमाइलेज है वो कार्ब्स एंड कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में तोड़ता है। लाइपेज जो है फैट को फैटी एसिड में तोड़ता है। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ता है। और जब प्रोटीन अमीनो एसिड में टूट जाता है, फैट फैटी एसिड में और कार्ब शर्करा में टूटता है, तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है कंप्लीट हो जाता है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम, जो पाचन प्रक्रिया है, डाइजेस्टिव प्रोसेस है, वो कंप्लीट हो जाती है। जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है। और ये जो प्रोसेस होती है वो डेड्यूनम में होती है। ये सब प्रोसेस जो होती है डेड्यूनम में होती है। जो डेड्यूनम है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, क्योंकि जो इसके हमें पता है कि जो भोजन इसके अंतर्गत नहीं जाता, ये सिर्फ अपना जूस एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, और जो जूस एंजाइम जाता है वो सीधा कहा जाता है डेड्यूनम में। और डेड्यूनम में ये जब ये जाता है तो एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में तोड़ देता है, लाइपेज फैट को फैटी एसिड में, और ट्रिप्सिन प्रोटीन को, जिससे हमारा डाइजेस्टिव प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। जो पाचन प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाती है। इसके अलावा जो अग्नाशय रस है, अग्नाशय रस, अग्नाशय रस, इसका जो पीएच मान है वो 7.3 से 8.3 होता है। यानी 7.3 से यानी 8.3, मतलब कि ये एक बेसिक नेचर का है, बेसिक नेचर का, यानी बेसिक नेचर, यानी अक्षारीय प्रवृत्ति अक्षारीय प्रवृत्ति का है। और ये जब अक्षारीय प्रवृत्ति का है तो ये डाइजेशन न्यूट्रलाइज कर देता है। कि मतलब जो HCl होता है हमारे पेट में, जब भोजन हमारे पेट से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो HCl बन जाता है जो भोजन, और वो HCl को न्यूट्रलाइज कौन करेगा? तो बेस करेगा, ये जो जूस करेगा, एंजाइम्स करेंगे, क्योंकि इनकी जो वैल्यू है 7.3 से 8.3 होती है, और ये बेसिक नेचर की होती है। अगर ऐसा ना होता तो हमारा पेट अंदर से जल जाता, जो हमारी आंतड़ियां है वो सब जल जाती। दूसरी बात, जो अगर
ये जो अग्नाशय है, अगर अग्नाशय खराब हो जाए तो इससे हमें डायबिटीज, पैनक्रियाज कैंसर और भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती है जब हमें अग्नाशय ठीक से काम ना करे। तो अग्नाशय अगर ठीक से काम नहीं करेगा तो डायबिटीज बीमारी होगी। कैसे कि जो अग्नाशय है वो ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। सॉरी, जो अग्नाशय है वो ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। अगर ब्लड शुगर कंट्रोल कौन करता है? इंसुलिन हार्मोन। हार्मोन्स है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ एंजाइम्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ये डाइजेस्टिव सिस्टम है और डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ हम एंजाइम्स के बारे में, जूस के बारे में पढ़ेंगे, और जो हार्मोन्स है उनके बारे में हम आगे कभी फिर एक और वीडियो में बात करेंगे। जो डायबिटीज है वो ब्लड शुगर को, जो हमारी ब्लड शुगर है वो ज़्यादा हो जाती है, या फिर जो ब्लड शुगर उसको कंट्रोल करता है इंसुलिन हार्मोन। और इंसुलिन हार्मोन कहाँ पर बनता है? बनता है पैनक्रियाज में। जो डायबिटीज है या फिर जो पैनक्रियाज कैंसर है, उस ये जो ऐसी बीमारियां हैं ये अग्नाशय के अंतर्गत होती है। यानी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का काम भी अग्नाशय करता है। और सबसे ज्यादा तुरंत मतलब एनर्जी हमें प्राप्त होती है ग्लूकोज से। इंस्टेंट एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी हमें प्राप्त होती है ग्लूकोज से। ग्लूकोज से हमें इंस्टेंट तुरंत एनर्जी प्राप्त होती है, या फिर जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उससे हमें तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। और इंस्टेंट एनर्जी के लिए हम ग्लूकोज लेते हैं, तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है हमें कार्बोहाइड्रेट से। लेकिन प्रति ग्राम ऊर्जा जो प्राप्त होती है, पर ग्राम एनर्जी जो हमें प्राप्त होती है वो फैट से प्राप्त होती है। पर ग्राम एनर्जी फैट से, और इंस्टेंट एनर्जी जो हमें मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से। तुरंत ऊर्जा जो हमें प्राप्त होती है वो कार्बोहाइड्रेट से, कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है तुरंत ऊर्जा। और जो सबसे मीठा फल जो पाया गया है वो अंजीर है, जिसके अंतर्गत 7% शुगर पाई जाती है। अंजीर सबसे मीठा फल पाया गया है। इसके अलावा जो लैक्टोज है, सबसे मीठी शर्करा, वो है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज में क्या है? सबसे मीठा शहद आता है। फ्रक्टोज सबसे ज्यादा शहद में पाई जाती है और सबसे मीठी शर्करा होती है। और लैक्टोज जो है दूध में पाया जाता है। दूध मीठा होता है लैक्टोज के कारण। तो ये थी पेनक्रियास यानी अग्नाशय की बात, जो एब्डोमिनल पार्ट पर स्थित होता है, लेफ्ट साइड में होता है, और ये 6 इंच का लगभग होता है। और इसको मिक्स्ड ग्लैंड यानी मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों के दोनों एंजाइम्स हार्मोन्स और जूस प्रोड्यूस करता है। और जूस 3 एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, लाइपेज, माइलेज और ट्रिप्सिन। ये जो है प्रोटीन, कार्ब्स और जो फैट है उनको, लिपिड्स को कंप्लीट डाइजेशन करने में सहायता करता है। तो ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ।